नागेंद्र कुमार। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो नीतीश की बनेगी। नीतीश जी की। क्या कारण है नीतीश चाचा को चाह रहे हैं? काम हो रहा है अच्छा। काम हो रहा है, पर तेजस्वी तो कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ बिहार। विपक्ष को तो बोलना काम है, विपक्ष को तो बोलना काम आप है। बताइए, काम गिनवाइए जरा, नीतीश जी क्या क्या करवा दिए बिहार में? बहुत काम करवा रहे हैं। जैसे कि अभी बन रहा है मेट्रो। अरे तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश चाचा बुढ़ा गए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कैसे छोड़ देंगे? हाँ। राजनीति मरते दम तक होता है। अच्छा, कह रहे विकास नहीं कर पाए, ना रोजगार दे पाए हैं जनता को। रोजगार तो हर विभाग में भर्ती हो रहा है। अच्छा, हो रहा है रोजगार। हाँ। लालू जी के राज में और ये नीतीश जी के राज में क्या परिवर्तन? लालू जी के राज में बेड वे के बाद आदमी बाहर घर से नहीं निकलता था। और अब अभी 10 बजे रात, 12 बजे, 2 बजे रात के भी पटना में उतरे चल जाओ घर। कह रहे अब भी जंगल राज है, कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। कोई बदलाव कैसे नहीं है। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शिवशंकर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? नीतीश की। कह रहे युवा पसंद कर रहे हैं बिहार में तेजस्वी तेजस्वी को यादव। हाँ पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट आएंगे नीतीश के। मतलब पसंद तेजस्वी को करेंगे और वोट आएंगे नीतीश जी का। हाँ ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? अब इतना तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पॉसिबल। आप क्यों चाह रहे हैं नीतीश सरकार को? नहीं, काम हुआ है। देखिए, पर परिवर्तन देखने को तो नहीं मिला। परिवर्तन हुआ है। राहुल जी पहुंच के कह रहे हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है परिवर्तन। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार नहीं में। परिवर्तन हुआ है। अच्छा, कहते हैं बिहार में एमवाई समीकरण चलता है, एक तरफ मुस्लिम और दूसरी और यादव, और कहीं ना कहीं मुस्लिम तो खफा ही रहती है बीजेपी से। तो कैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार या एनडीए की सरकार आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। जी? जो शिक्षित मुस्लिम है वो बीजेपी नीतीश को ही पसंद करता है। अच्छा। हाँ, शिक्षित मुस्लिम जो है नीतीश जी को ही नीतीश जी को पसंद करता है। हाँ। अच्छा, चाचा जी क्या कहेंगे, थोड़ा आगे आइए, किसकी सरकार बना रहे हैं? बिहार में हाँ। एनडीए बनेगी। एनडीए, कारण क्या एनडीए को चाह रहे हैं? देखो ऐसा बीजेपी की जो सरकार जहाँ भी चल रही है ज़्यादा लोग खुशी हैं, जी। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, देखे इधर देख लो, हिमाचल में देख लो, हाँ। दिवालिया सरकार है कांग्रेस की सरकार। सर्वे के माध्यम से पता चल रहा है कि युवाओं की पसंद रहेंगे तेजस्वी यादव। मैं नहीं मानता। आपको क्यों नहीं लगता? युवाओं की पसंद है हाँ। रामविलास का जो लड़का है, हाँ। कौन है? चिराग पासवान। अच्छा। नौजवान लड़का है, एजुकेटेड लड़का है। एनडीए में नीतीश को हटा के उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, कह रहे वो तो एक्टर थे, एक्टर ही रहना चाहिए था, राजनीति में कहाँ से आ वो रहे तो हैं? सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं है? क्या काम नहीं कर रहा वो मंत्री बनने के बाद? सेंटर में मंत्री है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं कर सकता काम? कह रहे हैं अभी उनको अनुभव की आवश्यकता है, जितनी तेजस्वी यादव को है उतनी देखो। चिराग पासवान को नहीं है। तेजस्वी यादव का पिताजी भी राजनीति था, उसका पिताजी भी राजनीति करके चले गए। जो उसके पिताजी ने, रामविलास पासवान ने जो राजनीति करी है वो लोगों को पसंद है। और उसकी क्या नाम है, लालू प्रसाद की राजनीति किसी को अच्छे लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? बताएं सवाल क्या? देखिए, बिहार में कह रहे हैं युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक जो चौकीदार का सिर्फ वो फार्म भर दे, ठीक है ना, वो परीक्षा पास करना तो दूर की बात है, बस फार्म भर के बता दे, वो फार्म भरने लायक नहीं है चौकीदार का, और उसको मुख्यमंत्री का गद्दी दे दे। देखिए, फॉर्म का तो पता नहीं, पर सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। बस दावादारी तो हम भी करते हैं भाई, मेरे बाप आईएएस थे, हमको भी आईएएस बना दो, नहीं भी पढ़े लिखे फिर भी। लालू जी को तेज प्रताप पे भरोसा नहीं है, उतना तेजस्वी यादव पे भरोसा। तो लालू यादव भी वो बस गोल मोल है, वो बस गोल सा बॉल है, वो किधर जाएगा कहना मुश्किल है। अभी निकाल दिया ना परिवार से किसी को 6 साल के लिए निकाला जाता है क्या? और दूसरा देख लीजिएगा, 6 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा ना, जहाँ से तेज प्रताप खड़ा होगा वो निर्दलीय खड़ा होगा, उसको टिकट तो नहीं देगा, निर्दलीय खड़ा होगा, और वहाँ से आरजेडी का कैंडिडेट नहीं रहेगा। ये बस दिखावे का राजनीति का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये क्या कारण है कि परिवार से भी, पार्टी से तो पार्टी से, परिवार से भी निष्कासित? वो राजनीतिक कला है। आज लालू यादव कह रहा है मेरा अंदर से ईमान जाग गया, इसलिए मैं उसको निकाल दिया। 7 साल पहले जब ऐश्वर्या के साथ वो सुलूक कर रहा था, राबड़ी देवी खुद उसको धक्के मार के घर से निकाली, तो उस समय उसका ईमान नहीं जागा था। उसकी तीसरी बेटी एक लड़के को झारखंड में जाकर झील में डुबा के मार दिया, तो उस समय उसका ईमान नहीं जागा था। आज राजनीति करना है, वोट पाना है, तो अच्छा, क्या लगता है तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करके कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। वो जो संपत्ति हासिल करना चाहता है, वो जो परिवारवाद का धब्बा हटाना चाहता है, वो हटने वाला। क्या कहेंगे सर? अभी जो हासिल होगा इससे कुछ नहीं होगा, और इसको नुकसान होगा, लालू को इससे नुकसान होगा। क्यों? सब जानते हैं आजकल जनता पढ़ी लिखी है, उसकी पागल बनाया, पहले जो 15 साल पागल बनाया ना उसने पब्लिक को बिहार की, वो बनने वाली नहीं है। अभी उसकी जो घरवाली के भाई ने क्या बोला, अभी की खबर है, जिसके हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तेजस्वी के पास सब कुछ खोने के लिए है। मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो मैं सब कुछ को पता लग जाएगा कितना तेरा नुकसान है, कितना फायदा है। क्या कहेंगे, युवा क्या सोच रखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो उनके पिता ने साफ निष्कासित कर दिया है अपने। देखिए, पिता
चिंता की बात छोड़िए, मतलब कोई गांव में बच्चा रोता है, कोई गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो चारा चोर आ जाएगा केजरीवाल। ये है मतलब कि हमारे लालू जी, इनके बारे में कहना ही क्या। ये कहते हैं निष्कासित कर दिए बेटे को। भाई इतने आप ये सदाचार्य थे भाई, चारा चोर के समय उस समय पे कर लेते थे। वे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। विक्टिम कार्ड कैसे है? ये तो जनता के लिए कर रहे हैं। ये क्या जनता के लिए कर रहे हैं? ये इस बार कैसे चारा चोरी किया जाए? देखिए मेरे हिसाब से सुशासन बाबू काफ़ी अच्छी तरीके से बिहार को समझते हैं, बिहार की नीति और राजनीति समझते हैं। मेरे हिसाब से एनडीए बेस्ट है बिहार। सर्वे के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव। ये कौन सा सर्वे, मुझे नहीं पता कौन, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार है। यूपीएससी क्रैक करता है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम है। इसके बावजूद भी मतलब एक युवा मतलब कि 9वीं फेल हो, कोई भी युवा नहीं चाहे। युवा नहीं है वो, क्या कहेंगे सर? किसके बारे में? कह रहे युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए फिर? कौन आना चाहिए जी? आपको क्या लगता है? वो तो उनकी राय है। हम तो दिल्ली का पूछो, हमसे तो हम दिल्ली का बताएंगे। अरे दिल्ली की सरकार में बात की जाए, अभी मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? बिल्कुल बकवास। वो देखो ना, बस के सामने देखो, उधर कैमरा मारो, बस चल रही है। केजरीवाल देखते हुए को ओके चल रहा था, अब तो सब बेकार। ये सब देखते हुए ये बताइए बिहार में भाजपा को मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना क्या चाहिए। कहेंगे? 101% एनडीए आएगा बिहार में। लिख लीजिए, जी लिख लो आप मेरे से। इलेक्शन के बाद अगर बिहार में एनडीए नहीं आता है तो हम यहाँ नहीं दिखेंगे आपको जी। ये दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे अब ये दावे कर रहे हैं तो भाई हमारे बड़े भाई हैं, इनके दावे में अब उनको पीछे थोड़ी हट जाएंगे। जब ये चोट खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, क्या कमियां लगती है? इतना बड़ा हुआ है, कैसे धोखा खा जाएंगे भाई? अच्छा भाई मट्टी की बात नहीं कर रहा मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार जो है, सरकार की जगह मट्टी सरकार ने नहीं बनाई है। क्या कह रहा हूँ मैं, बिहार से ही हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ, वहाँ का राजनीतिक जानता हूँ, वहाँ का मिट्टी को समझता हूँ मैं। सरकार के अगर सरकार के हिसाब से जाओगे तो सरकार के हिसाब से आप गलत जा रहे हो। मट्टी की बात अलग है, मट्टी तो भाई फिर मट्टी। अच्छा, सरकार के हिसाब से कैसे गलत? भाजपा में ऐसी क्या कमियां है कि आप कह रहे सरकार नहीं बनेगी? अरे कुछ भी तो अच्छा नहीं है भाजपा के अंदर, सब परेशान कर रही है वो। कमियां क्या है? अच्छाई आप बता दीजिए, अच्छाई आप बता दीजिए, आप अच्छाई बता दीजिए, अच्छाई आप बता दीजिए, अच्छाई आप बता दीजिए। लेकिन कमियां आप कह रहे हैं कि कमियां ही कमियां बहुत है, आप तो अच्छाई बता दीजिए। खड़े में भाई, ये मैं तो बुराई कर रहा हूँ। चलिए बताइए ना, गिनाइए तो। ये अच्छाई अगर ये अच्छाई बता रहे हैं ना, किसी एक डिपार्ट का जिसका आप जानकार हैं उसी पे बात की मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुल मिला के आपको नॉलेज है ना, तो आप बताइए। मैं बता रहा हूँ। केंद्र की बात आप बताइए, आप केंद्र में कौन पसंद है? केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई केजरीवाल अपनी चाहिए। अच्छा, अपना दिल्ली में तो देखिए केजरीवाल विधानसभा में थे, पर मैं अभी केंद्र की बात कर रही हूँ। केंद्र के अंदर तो फिर कोई भी आ जाए, इसको मोदी को छोड़ के। भाई मोदी हमें पसंद नहीं है। मतलब भाजपा क्यों पसंद नहीं है? मेरी पसंद है कि नहीं है पसंद, उसको कारण होगा। क्यों भाई? हाँ जी, एक तो वो यार बहुत सर कह रहे हैं खाने नहीं दे रहे। हाँ सही बात है। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल खाने नहीं दे रही है, बिल्कुल परेशान कर रही है पब्लिक को, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कह रहे हैं उनके तथ्य समझिए आप। क्या बताइए? क्या नहीं खाने वो तो देते? भाग गए ना, क्या वो ना भाजपा वाला ना खाता है ना किसी को खाने देते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। खाता है या नहीं खाने देता तो फिर आप भूखे क्यों मर रहे हो? आप भी खाओ ना। कौन कह रहा है भाई भूखे मर रहा हूँ मैं यहाँ? खाने दे रहा है ना वो। हाँ मैं खा रहा हूँ भाई, मैं अपने कमाई का खा रहा हूँ, भ्रष्टाचार खा भी रहा है। आप कमियों पे गुमराह करें, कमियां बताइए ना, क्या कमी लगी किसके अंदर बताइए? अरे अच्छाई तो मैं नहीं बता सकता ना, अच्छाई ये बता सकते हैं। जो आपको पता है वो तो बताइए, आप तो दूसरों पे ऐसे डाल रहे हैं। चलो क्या अच्छा क्या बताओ बताएंगे क्या? कमी कोई है नहीं तो बताएंगे क्या? याद ही नहीं आ रहा। इतनी सारी कमियां हैं उनकी नजरों में। एक आधा बताया। देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे खड़े हैं उनके भक्त, अच्छा। ये मानेंगे नहीं। तो आप बताइए तो, ये देखिए ये आपके समर्थक है। भाई जरा बताएंगे भाई, कमी तो बहुत है। आप मत डरिए। अरे डरूंगा क्यों मैं? आप बताइए। मैं गोबर थोड़ी खाता हूँ। अच्छा तो बताइए ना, मैं गोबर थोड़ी सबसे गुमराह ही कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा अच्छा कमी देखिए इसके अंदर। मैं तो दिल्ली की बता दूं, मैं तो बिहार में रहता नहीं हूँ। ये बिहार पे जाऊंगा तो ये बढ़ जाएंगे। सही है, बिहार की भी बता दीजिए। देखिए बस पहले जब तक हमारा केजरीवाल था, बस फ्री चल रही थी, वो खत्म हो गई है। सही है, और अस्पतालों में जो सुविधा थी वो भी खत्म हो गई है। और दूसरी बात ये अभी झोपड़पट्टी तोड़, ये तोड़ वो तोड़, ये सब हमारे केजरीवाल के टाइम में नहीं था। बाकी मैं ज्यादा तो जानता नहीं। आप बस बंद करने की बात कर रहे हैं, कई बस में किराया खत्म हो गया। अच्छा, किराया खत्म हो गया। किराया खत्म हो गया, मतलब फ्री था, पहले पैसे देने पड़े। जी 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 जी, उदास भी है, महिलाएं नहीं है, नहीं जा रही है, पर दिल्ली वाली जा रही है। जा रही है ना, जा रही है मगर बसों का लाभ बीजेपी ने बसों की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को फ्री नहीं जाना। अगर बस में यार दूसरी बात तो लगता है कि नहीं अभी भी फ्री है वो। सिर्फ दिल्ली की, बस दिल्ली में फ्री में उनका आईडी कार्ड ले लें और देख करके बिल्कुल दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री है। तो ये आप जरा मुद्दे पे भी आ जाता है, बिहार में किसे मौका
देना चाहिए बिहार में जी क्योंकि बिहार में रामविलास पासवान जी का लड़का है नहीं, क्या नाम है, चिराग पासवान, उसको मौका देना वो चाहिए। कह रहे हैं कि युवाओं की पसंद इस वक्त तेजस्वी यादव है बिहार। तो वो क्या है, चिराग पासवान क्या बुड्ढा है? वो तो सबसे ज्यादा युवा है। युवा की हाँ, पसंद। तो युवा ही तो है, जब भी तो पसंद बता रहे हैं। पासवान सही है, चिराग पासवान पढ़ा लिखा अच्छा है। चिराग जी को शायद। सही है, युवा तेजस्वी के अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा है। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, उसके परिवार पे भी नहीं है, उसके खानदान पे भी नहीं है। देखिए पर कह रहे बीजेपी के जो भी गठबंधन में रहेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा बिहार में। बीजेपी के गठबंधन में नीतीश कुमार किसके गठबंधन में? कह रहे नहीं आएगी सरकार। नहीं, क्यों नहीं आएगी? सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी, और चाहे वो गठबंधन में आए या एक बहुमत से आ जाए, बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। हाँ, पर देखिए लालू यादव, हाँ जी, जड़ें मजबूत हुए हैं ना तो पत्ते खुद ही हरे हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो जड़ किसकी मजबूत है? बीजेपी की मजबूत है, बीजेपी की मजबूत है। क्या लगता है युवा चाह रहे हैं कि बस जड़ों से ही? अरे कुछ भी हो नहीं चाह रहे हैं। मैडम, कुछ भी हो, जिसकी नसें और जड़ें मजबूत होती है ना, पत्ते खुद ही खिल अच्छा खिल ठीक है, बिहार की राजनीति थोड़ी सी अलग है, बिहार की राजनीति थोड़ी सी अलग है। मैं भी वहाँ करता हूँ। लालू जी की सरकार पहले थी, अब उनके बेटे भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए जड़ तो पहले से ही मजबूत है, माता भी सीएम बनी। जानते हो, उन्हें तो बुढ़ापा आ गया लालू जी को। अच्छा। हाँ, उनके जो लोंडे हैं वो ज्यादा माइंड चला रहे हैं। कल की बात सुनो। अब जैसे चाबी ताले में घूमती है ना, चाबी जैसे ताले में घूमती, कभी इधर को कभी उधर को, तो उनका भरोसा कुछ ना, कभी इधर घूम जाएगी, कभी इधर को, कभी बंद कर देगी तो कभी लोग खोल देगी। हाँ, ये बिना पैंटी का लौटा कौन बिना पैंती का लौटा? जो बात मिसाइल थी उसको बता रहे ना ये तो। वो तो लालू जी की बात। हाँ, तो नालू जी की बात हो रहा है, और किसकी बात हो रही है? क्या लगता है फिर बिहार में कौन आना चाहिए? पहले लालू युवा किसे चाहे? परिवार को तो संभालना है, पहले लालू जी अपने परिवार को संभालना है, उसके बाद फिर बाहर की देखे राजनीति, देश को संभाल लेगी या बिहार को संभाल लेगी। परिवार को नहीं संभाल पा अभी रहे। बिहार को क्या उनकी बहू है तो लखनऊ बड़ी बहू है तो चक्करबाजी लड़ाईबाजी चल रही है घर में, लड़के को घर से निकाल दिया, बड़े वाले को, अब छोटे वाले के कल पोता पता नहीं पोती हुई है लालू के, तो अब ये क्या पता, अपने परिवार को तो पहले देख लें, बाद में वोट किसको अच्छा दें। परिवार की राजनीति समझ नहीं रही है और दूसरों की बात कर रहे हैं बिहार की। क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार लास्ट में अभी कह रहे थे? बीजेपी की बीजेपी। हर जगह परचम ले आएगा तो ऐसे गुलाब का फूल खिलता है, या चमेली का वो उसमें सूरजमुखी का। क्या नाम हुआ आपका? इसरार अहमद। इसरार। अभी जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में कहते हैं MY समीकरण चलता कितना है, आएगा? ठीक है ना, मुस्लिम समुदाय। अभी दिल्ली में किसकी है बीजेपी, कैसा आ गई, जड़ें मजबूत थी, और ऐसी जैसे सूरजमुखी, सूरज की जब रोशनी पड़ती जरा को खिल जाता है वो, एक बार मेरी बात- ऐसी खिलेगा वो। ऐसे ही हम कह रहे हैं इतिहास गवाह है। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल। बात तो सुनो। क्या कहेंगे सर? देखिए अभी मैं उनसे प्रश्न कर रहा था, MY समीकरण चलता है, जातीय समीकरण चलता है, क्या लगता है क्या मुस्लिम समुदाय का वोट भाजपा को मिल पाएगा? क्या यादव समुदाय का वोट भाजपा को मिलेगा? हाँ मिलेगा, यादव का क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ मिलेगा। पर देखिए यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का भी जी। वोट जो है ना, कम से कम 50% बीजेपी को मिलेगा बिहार में। 50%। हाँ 50%। पर लालू कह रहे हैं बिहार का भविष्य तेजस्वी जी के हाथ में है, वो तो अपने घर का भविष्य तो संभाला नहीं लालू जी ने। घर का भविष्य। हाँ तो वो क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलकुश आगे कुमार आइए। हाँ जी, मेरा नाम दिलकुश कुमार दिलकुश जी, दिलकुश जी क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए? आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी, कारण क्या है बीजेपी? हाँ, बीजेपी अच्छा काम किया है, और क्या कह रहे बिहार में काम तो दिखा नहीं, अभी बीजेपी की सरकार। नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन अभी जो तत्कालिक में चल रहा है बीजेपी अच्छा पोजीशन पे चल रहा कह है। रहे युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव। कुछ नहीं है, युवा को चौपट करके रख दिया है तेजस्वी यादव। हाँ, कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य बना देंगे। नहीं वो कभी नहीं, बिहार का भविष्य नहीं बना है और नहीं बनेगा। क्या कहेंगे सर, बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार में जी, बिहार में बदलाव होना चाहिए, बदलाव में कौन? चेहरा? बदलाव में लालू जी आना चाहिए। लालू जी। देखिए दावेदारी लालू जी के बेटे कर रहे हैं, पर कारण क्या है लालू जी को चाहेगा? कुछ नहीं, सब बकवास है ये सब। पर सर कह रहे हैं उनसे अपना परिवार संभल नहीं रहा, वो बिहार क्या संभाले? कौन कह रहा, हाँ जी कौन कह रहा सर मैं कह रहा हूँ हैं? नहीं है। क्यों कल लड़के को घर से निकाला नहीं, बड़े वाले को। कह रहे बड़े बेटे को नहीं- अगर बिहार में बदलाव नहीं आता तो फिर नीतीश मुख्यमंत्री सही रहेगा, जो अभी है मुख्यमंत्री वही रहना चाहिए। अच्छा बदलाव क्यों चाह रहे थे? अब बातें दबा रहे हैं। अगर बदलाव नहीं तो जो अभी है वही रहना चाहिए, और नहीं तो फिर बदलाव होना चाहिए। अच्छा। दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए दूसरा वहाँ कोई पे। नहीं, या तो नीतीश या तेजस्वी। यहाँ। पर देखिए अभी माहौल की बात करें तो क्या काम हुआ है? अभी एक माहौल की नाकार बात- भी रहे थे आप, अभी कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो नीतीश जी को क्यों चाह रहे हैं? क्या करेगा, उसको काम करने देगा तब ना काम करेगा। कौन नहीं करने देगा? मतलब प्रधानमंत्री उसको पैसा देगा काम करवाने के लिए, कम जो वहाँ का विकास होना चाहिए, प्रधानमंत्री भाई यहाँ का विकास करो तब ना होगा। अच्छा मतलब भाजपा नहीं करवा रही है, नहीं। क्या कहेंगे? कह रहे भाजपा रोड़े डाल रही है बिहार में। बिहार में अभी प्रधानमंत्री गए थे जी। जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो अब कितनी घोषणाएं करके आए और कितने उद्घाटन करे, करोड़ों अरबों रुपए का उद्घाटन किया, पैसे ही कह रहे हैं पैसे नहीं मिल रहे।